दुनिया में कई खतरनाक अपराधी हुए हैं, लेकिन एक ऐसा सीरियल किलर जिसने अपनी पहचान एक भरोसेमंद डॉक्टर के रूप में बनाई और वर्षों तक लोगों की जान लेते रहा, उसे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन था। क्या आपने कभी सोचा है कि एक डॉक्टर जिसका काम लोगों की जान बचाना है, वो किसी का कातिल भी हो सकता है? इस कहानी में हम बात करेंगे डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन की, जिसने इंग्लैंड में करीब 250 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसकी सीरियल किलिंग की यह कहानी इतनी चौंकाने वाली है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस डरावनी लेकिन सच्ची घटना को। मुझे आप सभी से एक बात कहनी है। आपका एक लाइक मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा, इसलिए कृपया लाइक करें। इंग्लैंड के हाइड नामक छोटे से कस्बे में 23 साल तक किसी को यह शक नहीं हुआ कि यहाँ एक सीरियल किलर खुलेआम घूम रहा है। डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन एक ऐसा नाम था जिसे लोग बेहद सम्मान देते थे। वह एक बेहद सफल और मशहूर डॉक्टर था, लेकिन उसके इस सम्मान के पीछे छिपा था मौत का अंधेरा। शिपमैन की रणनीति बहुत ही चालाक थी। वह अपने शिकार के रूप में ऐसे बुजुर्ग लोगों को चुनता था जो अकेले रहते थे और जिनकी मौत पर किसी को ज्यादा शक नहीं होता। वह न सिर्फ उनके इलाज के दौरान उनकी परेशानियों को सुनता था, बल्कि उन्हें यह भी एहसास दिलाता कि उनके साथ कोई है। उसने अपनी बातों और अच्छे बर्ताव से लोगों का दिल जीत लिया था, खासकर बुजुर्गों का। इस दौरान वह जानता रहता कि उनके पास कितनी दौलत है और किस समय वे अकेले होते हैं। जब शिपमैन को यकीन हो जाता कि उसका शिकार पूरी तरह से उस पर विश्वास कर चुका है, तब वह उन्हें जानलेवा मेडिसिन का ओवरडोज देता। ज्यादातर मरीज पहले से ही वृद्ध होते थे, इसलिए उनकी मौत को स्वाभाविक मान लिया जाता था। कई सालों तक यह सिलसिला चलता रहा और किसी को उसकी इस काली करतूत पर शक तक नहीं हुआ। हर अपराधी एक न एक दिन गलती करता है और शिपमैन भी इससे बच नहीं पाया। साल 1998 में डॉक्टर लिंडा रेनॉल्ड्स, जो शिपमैन की क्लिनिक के पास एक और क्लिनिक चलाती थीं, ने पहली बार संदेह जताया। उन्होंने देखा कि शिपमैन के मरीजों की मौत की दर बहुत ज्यादा थी। पिछले 3 महीनों में शिपमैन के 16 मरीजों की मौत हो चुकी थी, जबकि उनकी अपनी क्लिनिक में केवल 14 मौतें हुई थीं, वह भी 3 गुना ज्यादा मरीजों के साथ। यह बात लिंडा को खटकी। लिंडा को यह और भी अजीब लगा जब उन्हें पता चला कि शिपमैन के ज्यादातर मरे हुए मरीजों का अंतिम संस्कार कर दिया गया था, जबकि अधिकांश क्रिश्चियन अपने प्रियजनों को दफनाते हैं। उन्होंने अपने शक की जानकारी मैनचेस्टर के कोरोनर को दी, जिसके बाद एक जांच शुरू हुई। लेकिन दुर्भाग्य से इस जांच में पुलिस को शिपमैन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला और मामला बंद कर दिया गया। शिपमैन अपने अपराध को छुपाने के लिए एक बेहद चालाक तरीका अपनाता था। जब उसके मरीज मर जाते थे, तो वह खुद ही डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर देता और मौत की वजह प्राकृतिक लिखता। फिर वह परिवार वालों को सलाह देता कि क्रीमेशन करवा लें ताकि सारे सबूत जलकर खत्म हो जाएं। इस तरह से उसने कई मौतों को बिना किसी जांच के दफन कर दिया। शिपमैन का आखिरी शिकार बनी कैथलीन ग्रंडी, जो हाइड की पूर्व मेयर थी। उनकी मौत 24 जून 1998 को उनके घर में हुई। एक बार फिर शिपमैन ही वह आखिरी व्यक्ति था जिसने उन्हें जिंदा देखा था। उन्होंने उनके डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किया और मौत की वजह बुढ़ापा लिख दी। लेकिन इस बार शिपमैन का खेल खत्म होने वाला था। कैथलीन की बेटी एंजेला वुडरफ, जो कि खुद एक वकील थी, को अपनी मां की अचानक मौत पर शक हुआ। एंजेला को अपनी मां की एक वसीयत मिली, जिसमें लिखा था कि उनका घर डॉक्टर शिपमैन को दिया जाए। लेकिन वसीयत में केवल एक ही घर का जिक्र था, जबकि उनकी मां के पास 2 घर थे। यह बात एंजेला को खटकी। वह समझ गई कि वसीयत नकली है। उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी और एक बार फिर शिपमैन के खिलाफ जांच शुरू हुई। पुलिस ने कैथलीन की बॉडी को कब्र से निकालकर उसका पोस्टमार्टम करवाया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उनकी बॉडी में डायामॉर्फिन यानी कि हीरोइन की उच्च मात्रा थी। अब पुलिस को यकीन हो गया कि शिपमैन ने उनकी जान ली थी। शिपमैन ने अपने मरीजों के कंप्यूटराइज्ड मेडिकल रिकॉर्ड्स में यह दर्ज किया था कि कैथलीन ग्रंडी ड्रग एडिक्ट थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली एडिट्स की तारीख सेव कर लेता है। जब पुलिस ने जांच की तो उन्होंने पाया कि यह एंट्री उनकी मौत के बाद की गई थी।
पुलिस को शिपमैन के घर से एक टाइपराइटर भी मिला, जिससे वह नकली वसीयत लिखी गई थी। टाइपराइटर के कुछ अक्षर खराब थे, जो वसीयत में भी वैसी ही गलतियां थी। 7 सितंबर 1998 को पुलिस ने डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्हें पता चला कि शिपमैन ने सिर्फ कैथलीन ग्रंडी ही नहीं, बल्कि और भी कई लोगों को मारा था। पुलिस ने पिछले कुछ वर्षों में उसके द्वारा मारे गए 15 अन्य मरीजों की भी जांच की। सभी मामलों में एक ही पैटर्न मिला, मरीजों को डायामॉर्फिन का ओवरडोज देकर मारा गया और डेथ सर्टिफिकेट में बुढ़ापा या प्राकृतिक मौत लिखी गई। जांच टीम ने उन सभी मरीजों के केस फाइल्स, डेथ सर्टिफिकेट्स और मेडिकल रिकॉर्ड्स की जांच की जिन्हें शिपमैन ने हैंडल किया था। इसके अलावा जिन लोगों के रिश्तेदारों की मौत शिपमैन के हाथों हुई थी, उनसे भी पूछताछ की गई। कुछ शवों को दोबारा कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम किया गया। जांच के बाद यह सामने आया कि डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन ने 1975 से लेकर 1998 तक कुल 218 लोगों को मौत के घाट उतारा था। हालांकि सबूतों की कमी की वजह से कई मामलों को कंफर्म नहीं किया जा सका, लेकिन यह आंकड़ा 250 से 260 तक भी हो सकता है। शिपमैन पर कुल 15 मौतों का आरोप साबित हुआ और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन इससे पहले कि वह अपने अपराधों की सजा पूरी करता, 13 जनवरी 2004 को शिपमैन ने जेल में खुदकुशी कर ली। उसने बेडशीट का फंदा बनाकर खुद को फांसी लगा ली। शिपमैन के इतने बड़े पैमाने पर किए गए इन हत्याओं का असली कारण क्या था, यह आज तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका है। कुछ मनोचिकित्सक मानते हैं कि उसकी मां की कैंसर से हुई मौत का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा था। उसकी मां को भी दर्द से राहत के लिए मॉर्फिन दी जाती थी। शायद शिपमैन अपने मरीजों को उसी तरह मरते हुए देखना चाहता था। डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन की यह कहानी एक डरावनी सच्चाई है, जो हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी वह व्यक्ति जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन की यह कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ती है, क्या हम सचमुच उन लोगों को जान पाते हैं जिनके हाथों में हमारी जिंदगी का जिम्मा होता है? शिपमैन के अपराधों ने न सिर्फ इंग्लैंड को बल्कि पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। हमारी यह कहानी उन सभी लोगों के नाम है जो इस निर्दयी डॉक्टर का शिकार बने। आपकी एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगा। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प और सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।